और ये बड़ा अफसोसजनक है कि वो इस पल को नहीं देख पाएंगे। शायद ऊपर से देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, वो नहीं है आज। लेकिन जब आप उस आंदोलन को देखती हैं, वाजपेयी जी, आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी, इनकी क्या भूमिका उस आंदोलन में थी? उन्होंने निर्णय किया कि हम जो है विश्व हिंदू परिषद के जो आंदोलन है, मार्गदर्शक मंडल के संतों ने जो निर्णय किया है राम जन्मभूमि मुक्ति का, तो हम इसको समर्थन देते हैं। उन्होंने जागरण के लिए राम रथ लेकर निकल गए। तो उन सब की बहुत राजनीतिक ताकत बड़ी होती है सुशांत जी, और ये पूरे हिंदू समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि राजनीति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, है ना, क्योंकि वो लोग तो भाग्य बदल देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। तो उसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने ये नैतिक समर्थन दिया और फिर सक्रिय भूमिका निभाई, तो ये बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का। अभी सबके पेट में दर्द हो रहा है, तो भाई जो समर्थन करेगा प्रसाद भी तो उसी को मिलेगा। अच्छा, उस वक्त जब आप इन लोगों से मिलती थी, वाजपेयी जी से या मोदी जी से इन लोगों से मिलती थी, तो ऐसा लगता था कि ये पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं इस मुद्दे का, या इनके अंदर वो सच्चाई दिखती थी कि ये भी चाहते हैं राम मंदिर बने? पॉलिटिकल तो आपने देखा, कई बार वो पराजित हुए जब सरकारें उनकी चली गई, दोबारा सरकारें आई नहीं। अगर उनका पॉलिटिकल मोटिव होता तो फिर वो ये मुद्दा छोड़ देते, लेकिन पराजय के बाद भी इस विषय को उन्होंने अपनाए रखा। तो इससे समझ में आता है कि राजनीति में वो हैं, लेकिन धर्म नीति भी कुछ है, राष्ट्र नीति भी कुछ है, देश की परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता भी उनके भीतर है, जो दिखाई देती है आचरण से, व्यवहार से। इसीलिए खाली उसको राजनीति कह के छोड़ देना तो शायद ये बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा उन लोगों का जो तन मन धन से इस कार्य में जुटे और जिन्होंने इतना बड़ा जागरण देश में स्वाभिमान की स्थापना का किया है। आपकी उस वक्त की क्या यादें हैं वाजपेयी जी को लेकर, आडवाणी जी को लेकर, या अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो राम मंदिर के उस आंदोलन में जुड़े थे, उस वक्त की कुछ यादें हैं आपकी? सुशांत जी, मेरी ना सबसे पहली कथा गुजरात में हुई, कथा नहीं भाषण, तो भरूच में रामशिला का विषय था और मेरा भाषण हुआ और नरेंद्र भाई का भाषण हुआ। फिर ये दोनों भाषण की कैसेट बनी और पूरे गुजरात के अंदर वहाँ नरेंद्र भाई ने ये तय किया कि इस रामशिला को हमें पूरे गुजरात में कैसे पहुँचाना है। तो वो प्रत्युत्पन्न बुद्धि उनकी बहुत प्रज्ञा है उनकी। तो उन्होंने देखा कि भरूच में, सूरत में जितनी भी ट्रेन अहमदाबाद से पूरे गुजरात में जिस दिशा में जाएंगी, ये सारी रेलगाड़ियों में हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे और अलग अलग जगह पे रामशिलाएं पहुंचेंगी। तो रामशिला के उस पूजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नरेंद्र भाई का बहुत बड़ी बुद्धि, योजना, वो एक तरह से योजक रहे। और वो पहला हमारा भाषण और नरेंद्र भाई का भाषण भरूच का, मेरी वो पहली सभा थी, क्योंकि राम साल रहा होगा आपको? सुशांत, हमसे बिल्कुल मत पूछना, ना तारीख ना साल, मेरा गणित बहुत खराब है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। अच्छा, उस दिन आप पहली बार नरेंद्र भाई से मिल रही थी? नहीं, हम तो उनसे बहुत पहले मिल चुके। तो आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल किया, तो देखिए, आप समझते हो सुशांत जी, जब एक राजनीतिक, सारी पार्टियां विरोध कर रही थी, जब एक राजनीतिक पार्टी साथ में आकर खड़ी हुई और श्री लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ लेकर निकले, तो इस आंदोलन को बहुत बड़ा उठान मिला, क्योंकि ताकत तो चाहिए। हम खाली भजन करते 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 क्या कर लेते हैं ना, हमारे साथ एक राजनीतिक ताकत आके खड़ी हो गई, तो इस आंदोलन में प्रबलता आई। कई बार हम कहते हैं कि सब कुछ नियति है, तय है। क्या आपको लगता है प्रभु श्री राम ने, उस वक्त तो हालांकि मोदी जी बहुत पीछे रहते थे, अटल जी और आडवाणी जी आगे रहते थे, आंदोलन का चेहरा होते थे, लेकिन क्या कुछ तो भी ऐसे उनके कर्म रहे होंगे कि प्रभु श्री राम ने चुना कि उनका मंदिर नरेंद्र मोदी के राज में बनेगा? हाँ सुशांत जी, क्योंकि हम भगवान को चुने ये साधारण बात है, पर भगवान हमको चुन ले ये असाधारण बात है, और ये भाग्य की बात है। आप देखो, लोग बुनियाद बनते हैं, दीवारें बनते हैं ना, शिखर बनते हैं, पर कोई कलश बन जाए तो ये भाग्य की बात है ना। इतना लंबा दौर चला तो ये सौभाग्य तो किसी को नहीं ना मिला, ये तो नरेंद्र भाई को मिल रहा है, ये उनके भाग्य की बात है। लेकिन कभी कभी भाग्य को लोग दुर्भाग्य में भी बदलते हैं और अपने निर्णयों से भाग्य को सौभाग्य में भी बदलते हैं। आपको क्या क्यों लगता है ऐसा, नरेंद्र मोदी का भाग्य क्यों, या उनको क्यों चुना प्रभु श्री राम ने? मुझे लगता है सारी देव सत्ताओं ने उनके शरीर का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया।
नहीं तो आप देखो इतनी सारी विपरीतताओं के बीच में कार्य करना है तो मुश्किल ना, लेकिन मुश्किल काम भी उनके लिए आसान है। और सबसे बड़ा साहस इस देश को क्या चाहिए था सुशांत जी, कि यहाँ की मूल परंपरा का पक्षधर बन के खड़ा होना। जब पूरा माहौल जबकि ये था कि भी परंपरा को गाली देनी है, और देवऋषि नारद भी फिल्मों में ऐसे दिखाने हैं कि उनकी चोटी खड़ी और वो एंटीना की तरह हिल रही है, इस तरह का मजाक उड़ाना है ना। तो ऐसे माहौल के बीच में तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही संस्कार हैं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और राष्ट्र तो बिना राम के नहीं हो सकता। राम हमारी मति, हमारी गति, हमारी भक्ति, राम हमारा कर्म, हमारा धर्म। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। तो ये इस भाव के साथ काम हुआ है। एक भाव